हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइस आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि गेट का जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 31 अगस्त, यानी कि आज से जो गेट का पोर्टल है फॉर्म फिलिंग के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। और गेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी आपके लिए बना दिया है और जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो इस बात पर आने वाला है कि अगर आप पहली बार गेट एग्जाम लिखने जा रहे हो, अब पहली बार गेट के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप क्या कर पाओ, गेट में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आप किस तरीके से, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है कि आप अपने गेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक काम ये कर लो कि अगर आप अभी तक गेट की फॉर्म फिल नहीं किए हो तो आज से पोर्टल ओपन हो चुका है और आपको एक काम करना है कि सबसे पहले आप फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद अब आज से ही आपको अपनी तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है गेट एग्जाम में, क्योंकि अब से अगर आप काउंट करोगे ना तो ऑलमोस्ट 5 मंथ आपके पास बचे हुए। और इस 5 महीने में अगर मैं किसी भी ब्रांच की बात कर लूं तो आपके पास ऑलमोस्ट, किसी भी ब्रांच की अगर बात कर लो तो आपके पास ऑलमोस्ट 12 से 14 सब्जेक्ट होते हैं जिसको आपको पढ़ने हैं गेट के लिए। तो अब आपके पास 5 महीने में अगर आपको 12 सब्जेक्ट तैयार करने हैं ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि आपको किस तरीके से एक प्लान्ड वे में तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि अपने 5 महीने में आप सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर पाओ, सारे सब्जेक्ट का प्रॉपर रिवीजन भी कर पाओ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कर पाओ। क्योंकि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर हम गेट की बात करें तो ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गेट में जो है ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि आप क्वेश्चन देखोगे, टिक मारोगे, आगे निकलोगे। ऐसा नहीं होने वाला। इसमें आपसे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। तो आपके जब तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगे, आप उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप पहले से नहीं करके गए हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन सही करना। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तैयारी आप क्या करोगे, सब्जेक्ट की स्टडी करोगे, उसके साथ साथ उसका रिवीजन करोगे और लास्ट में क्या करना होगा, आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से चीजों को शुरू करना है आज हम इसी पे चर्चा करने वाले। खास करके ऐसे स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में है, कॉलेज के 3rd ईयर में है और कॉलेज के फाइनल ईयर में है और जो गेट 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो। तो अगर आप पहली बार गेट लिखने जा रहे हो तो देखो, सबसे पहली बात अगर ये कर ले कि सर मैं अभी तो कॉलेज स्टूडेंट हूं, मैंने तो अभी तैयारी शुरू भी नहीं किया है, मैंने तो अभी सिलेबस भी नहीं चेक किया है। क्या इस 5 महीने में आपसे अगर सिलेबस भी चेक किया जाए, अभी से जस्ट तैयारी शुरू किया जाए, तो क्या एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। बस आपको कुछ पॉइंट्स है जिसपे आपको अप टू द एग्जाम डेट स्टिक रहना पड़ेगा। तो क्या पॉइंट है, आप अगर मैं डिस्कस करूं, देखो सबसे पहले बात, अगर हम बात करते हैं इसकी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले काम करना है कि उस एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करना होगा। अब सबसे पहले अगर अभी तक गेट का सिलेबस नहीं डाउनलोड किया और अगर आप 2024 के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे पहला काम ये कि आप क्या करो, आप सबसे पहले गेट के वेबसाइट पे जाओ और वहां से गेट का क्या सिलेबस है आप उसको डाउनलोड करो। उसके बाद आपके पास जो दूसरा काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप कहीं से गेट का प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से आपको यह पता करो कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है एग्जाम में और किस सब्जेक्ट का वेटेज एग्जाम में कम है, क्योंकि यहां से आपको एक हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर करना है, किस सब्जेक्ट को आप बाद के लिए रख सकते हो। इन सारी बातों का पता आपको कहां से लगेगा, केवल और केवल प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करके। अब देखो कि किस सब्जेक्ट का वेटेज गेट एग्जाम में ज्यादा है और किस सब्जेक्ट का वेटेज एग्जाम में कम है। अच्छा, इसके लिए मैं एक और काम कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसके लिए मैं सिविल के लिए, खास करके सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं क्या चर्चा करूंगा, जिसमें मैं आपको पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का ऑलमोस्ट 10 साल का मैं क्या करूंगा, एक ट्रेंड दिखा दूंगा कि किन सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। पूरा पेपर एनालिसिस करके मैं एक ट्रेंड लाऊंगा आपके सामने कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है
उन सारे बात पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको ज्यादा है और किसको पहले शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हम जनरल बात करें कि आप किसी भी ब्रांच से हो ना, तो अगर गेट की बात करें, देखो गेट में टोटल 65 नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के। तो उसमें से भी अगर हम बात करें कि टोटल जो 65 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से क्या होता है ना, 15 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं वो प्योरली एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है। तो गेट में 15 नंबर का जो होता है, 15 नंबर क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं। तो अगर देखो, अगर मैं बात करूं किसी भी इंजीनियर्स की, तो इंजीनियर्स के लिए एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है बहुत ज्यादा हार्डल नहीं होता है, वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा यहाँ पे एक बात कि अगर आप थोड़ा सा भी पहले से प्रैक्टिस कर लो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस का, तो आप आसानी से गेट में एप्टीट्यूड के पोर्शन में कम से कम 12 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हो। 12 प्लस मार्क्स आप आसानी से एग्जाम में ला सकते हो। तो क्या करना है, आप थोड़ा टाइम निकाल के थोड़े टाइम पे आपको क्या करना है, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन का आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। कहां से करोगे, देखो एप्टीट्यूड के पोर्शन की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपका जो आप जिस भी ब्रांच से आप पेपर देने जा रहे हैं, उस ब्रांच का सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछेंगे आप उसको लगाओ। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक और काम करना है, आपको अपने ब्रांच के अलावा जो और ब्रांच बचते हैं, आपको क्या करना, उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। केवल कौन सा क्वेश्चन, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन का। तो एप्टीट्यूड के लिए बस एक ही काम करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर का, अपने ब्रांच का और दूसरे ब्रांच के क्वेश्चंस को लगाने। तो ये हो गया बात एप्टीट्यूड वाले पोर्शन का। इसमें आपको क्या करना, थोड़े टाइम पे आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, और आपको जहां पे लगता है, जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है आपको, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको थोड़ा अलग से कर लेना है। ठीक है, अब जो दूसरा काम ये करना है, वो ये करना है कि आप देखो दूसरा कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज आपके गेट एग्जाम में ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं जनरल, अगर मैं बात करता हूं, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज है गेट एग्जाम में बहुत अच्छा निकल के आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कम 10 से 12, इवन कभी 12 प्लस भी हो जाते हैं। 12 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें एप्टीट्यूड के बाद, एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप आसानी से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, देखो सबसे पहले अगर हम बात बोले कि अब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज के आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो, तो जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन होता है वो आपके 3rd ईयर पहुंचने के पहले तक वो सिलेबस आपके कॉलेज में कंप्लीट हो चुका होता है। वही ऑलमोस्ट वही सेम सिलेबस निकल के आता है गेट के लिए जो आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हो। तो आपने अगर कॉलेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ रखा है तो उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, और वापस से आपको वही काम करना है, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और अपने ब्रांच के और साथ में जो अदर ब्रांच है उनके भी आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ये 2 काम आपको सबसे पहले करना होगा, किसके लिए, गेट के प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। आप इससे ये देखो, इससे 2 बेनिफिट हो जाएगा आपको। एक तो ये टॉपिक सिंपल है, ठीक है, एक तो ये सब्जेक्ट सिंपल है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि आपको अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और कौन से, जो एग्जाम में गेट ने खुद पूछा है। तो अगर एग्जाम में गेट ने खुद पूछा है ऐसे क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चनों के बेस पे नए क्वेश्चन मानने की, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप एक काम ये करना है। दूसरा जो काम आपको ये करना है कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो, तो आप ये देखो, आप किसी ब्रांच से हो, तो आपको ये करना है कि अब आपको चेक करना है कि किस सब्जेक्ट का आपका जो कोर सब्जेक्ट है, ऐसा कौन सा कोर सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम में वेटेज ज्यादा है। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर की, तो सिविल इंजीनियर में अगर आप चेक करोगे ना, केवल सॉइल मैकेनिक्स ही सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट लगभग 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सिविल के हो, अगर आप केवल इन 3 सब्जेक्ट को आप ढंग से पढ़ लिए, तो गेट की कट ऑफ तो ऐसे ही क्लियर कर जाओगे। जो गेट का कट ऑफ होता है सिविल में कितना होता है, 28-30, इससे ऊपर तक गेट का कटऑफ जाता ही नहीं है सिविल में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप सिविल के हो, तो अगर आपने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया ढंग से, कौन सा, एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया और सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आपके इसी 3 सब्जेक्ट से क्या हो जाएंगे, इसी 3 सब्जेक्ट से आपके गेट का जो कट ऑफ है वो तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, आपको और अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब आपको क्या करना है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप 3rd ईयर में हो या 4th ईयर फाइनल ईयर में हो, तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपके साथ क्या होता है, सर आप क्या करते हो, कॉलेज में रहते आप किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हो।
तो अगर हम सारी बातों को 4 पॉइंट में समराइज करें तो आपको देखो ये 4 पॉइंट निकल के आते हैं जो स्टूडेंट को इन 4 पॉइंट को, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 4 पॉइंट का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी में स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, किसी एक पॉइंट में लैग करते हैं और आपका एग्जाम में रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये वो 4 पॉइंट है जिस पे आपको स्टिक रहना है अप टू द एग्जाम डेट। आपके एग्जाम डेट से पहले ये 4 पॉइंट आप अगर ढंग से देख लो। कंसिस्टेंसी, पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी। अगर मैं बात करूं कि सर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके पास जितना भी टाइम मिले आप एक टाइम स्लॉट सेट कर लो अपने लिए कि आपको 4 घंटा, अगर आज से आपके पास 4 घंटा ही है तो अप टू द एग्जाम डेट आपको 4 घंटा डेली निकालने पड़ेंगे गेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको गेट 2024 लिखना है और साथ में अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर करना है तो आपको अप टू द एग्जाम डेट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल करते हैं ये वो पॉइंट है जो स्टूडेंट, जिसको स्टूडेंट बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट ने क्या करा कि सर कभी 15 घंटा पढ़ लिया, कभी आप 15 घंटा पढ़ लिया, बाकी 4 दिन रेस्ट कर रहे हो, 4 दिन टाइम ही नहीं आपके पास पढ़ने के लिए। ये एक काम नहीं करना, 15 घंटा मत पढ़ो, आप 4 ही घंटा पढ़ो, लेकिन डेली बेसिस पढ़ो। आप डेली 4 घंटा आपको निकालना होगा। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला जरूरी काम है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप जितने भी आवर्स निकाल पा रहे हो डेली बेसिस पे निकालो। अगर आप 4 घंटे निकाल पा रहे हो आप 4 घंटे निकालो। अगर आप 5 आवर्स निकाल पा रहे हो तो अप टू द एग्जाम डेट डेली वो 5 घंटे आपसे निकलने चाहिए केवल गेट के लिए। तो ये काम आपको करना है कि अप टू द एग्जाम डेट क्या रहना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, फेल कर जाते हैं। तो ये एक काम क्या करना है आपको, यहां से इससे आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, अगर मैं दूसरे बात की बात करूं तो देखो क्या होगा, रिवीजन। आपको अगर गेट एग्जाम लिखना है और गेट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पड़ेंगे। बहुत जरूरी पॉइंट है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि अगर आप एग्जाम गेट लिखने जा रहे हो, पढ़ने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन आप कितना कर रहे हो। रिवीजन और प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, अब यही 2 पॉइंट है जो आपको क्या करेगा, गेट में अच्छा मार्क्स दिलवाएगा। तो कैसे करना है सर, रिवीजन कैसे करना है सर? 5 ही महीने बचे सर, मेरे को पढ़ना भी है, 12 सब्जेक्ट है, 5 महीना बचा है, 1 मंथ में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ना है और अभी तक मैंने तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किया, उसमें रिवीजन कैसे करना है? इन्हीं सारी बातों में मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ आपके लिए कि अगर आप पहली बार गेट एग्जाम लिख रहे हो, अगर आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी है, अगर आप आज से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करते हो ना, आप एक पॉइंट नोट कर लो कि आपको किस तरीके से आपको फॉलो करना है, किस तरीके से आपको स्टडी अपना प्लान करना है। आप देखना कि अगर मान लो, अगर मैं एक बात बताऊं, अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है, आप मान लो किसी भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप सब्जेक्ट है पढ़े, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ क्या करोगे आप, जैसे ही आप सब्जेक्ट ए पढ़ रहे होगे, आपको यहाँ पे 2 काम पैरेलल में आपका चल रहा होगा। पहला काम ये कर रहे होगे आप कि जैसे ही आपने सब्जेक्ट ए पढ़ा, अब सब्जेक्ट ए में क्या होगा, सब्जेक्ट ए में आपको क्या करना पड़ा, जैसे ही सब्जेक्ट ए में आपने कोई भी टॉपिक, ठीक है, जैसे आपने कोई टॉपिक 1 कंप्लीट किया, ठीक है, जैसे आप टॉपिक 1 कंप्लीट करोगे, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस टॉपिक का जाके क्या करो, उस टॉपिक का जाकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा जाओ। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे ही पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ, जब पहले टॉपिक का क्या करोगे, पहले टॉपिक का क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे। अगर दूसरा काम करोगे, ये क्या करोगे, पहले टॉपिक का क्या करोगे, पहले टॉपिक का आप टेस्ट दोगे। 2 काम आपको करना है, ये पैरेलल में चलेगा। आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि आप पहले क्या करोगे, आपको बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि सर पढ़ तो मैं आज लिया, टेस्ट मैं दूंगा 1 महीने बाद, अब प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा 2 महीने बाद। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा इससे नहीं होने वाला। आपको साथ साथ पैरेलल चीजों को लेकर चलनी पड़ेगी कि क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आप सब्जेक्ट है आप पढ़ना शुरू करिए, आज से भी शुरू किए। अब जैसे आपका टॉपिक ए कंप्लीट हुआ, अब तुरंत हाथों हाथ टॉपिक ए का प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ और साथ में क्या करोगे, हाथों हाथ टॉपिक ए का क्या करोगे, टेस्ट दे दोगे। दूसरा काम ये करना है, जैसे ही सब्जेक्ट ए कंप्लीट हुआ, जैसे ही सब्जेक्ट ए कंप्लीट हुआ, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट बी स्टार्ट करोगे। केवल सब्जेक्ट बी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जैसे ही आप सब्जेक्ट ए स्टार्ट किए, आपको करना पड़ेगा एक काम कि सब्जेक्ट ए के साथ साथ आप सब्जेक्ट बी के साथ साथ आपको सब्जेक्ट ए का रिवीजन शुरू कर देना पड़ेगा। जिस दिन सब्जेक्ट खत्म हुआ सब्जेक्ट ए, उसी दिन से सब्जेक्ट ए की रिवीजन शुरू होगी, साथ में जो नया सब्जेक्ट आप शुरू करोगे। आपको क्या करना है, दूसरा काम ये करना है कि आपको क्या करना होगा, रिवीजन शुरू करना पड़ेगा। किसका, आपको सब्जेक्ट ए का रिवीजन शुरू कर देना पड़ेगा।
ठीक है। कैसे करना रिवीजन सब्जेक्ट ए का? जब आप यहाँ पे एक काम करो, जैसे ही आप सब्जेक्ट ए पढ़ रहे होगे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि आपको साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे ही आप जैसे देखो, एक बात समझो यहाँ पे, अब आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप जो सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट कर लोगे उस सब्जेक्ट को आप वापस आके उस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से वापस आके पढ़ पाओ, ये अब पॉसिबल नहीं है। अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आपके पास हो सकता है कि आप फिर से इसको पढ़ लो, लेकिन अब से अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो ना, तो अब अगर एक बार आप सब्जेक्ट एक कंप्लीट कर लिए तो आपके पास 5 महीने में टाइम नहीं मिलेगा दोबारा कि आप फिर से आप क्या कर पाओ, सब्जेक्ट को वापस पढ़ना शुरू करो। तो इसीलिए आपको अभी से एक काम ये करना पड़ेगा कि साथ साथ में एक शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, खुद का एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपके लिए नया है, आप भूल सकते हो, सारे पॉइंट को आप शॉर्ट नोट्स में लिख दो। ऐसे सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको इस शॉर्ट नोट्स में आपको मेंशन कर देना है। अब जब आप सब्जेक्ट बी, जैसे आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू करोगे, आपको पहले सब्जेक्ट का क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करना है। अब रिवीजन कहाँ से करोगे? आपको रिवीजन हमेशा इसी शॉर्ट नोट से करना है। आप एक बात ध्यान देना, आपके पास दोबारा कभी टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास दोबारा कभी नहीं टाइम मिलेगा कि आप क्या करो, पूरे सब्जेक्ट को वापस से पढ़ो। इसलिए एक चीज आप ध्यान रखना कि आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए होगे ना, इसी शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन आप इसी शॉर्ट नोट्स से क्या करेगा, आपका रिवीजन चलते रहेगा। ठीक है, इसी शॉर्ट नोट्स का आपका रिवीजन चलेगा। अब कब तक चलेगा? एग्जाम डेट तक। जिस दिन आपका एग्जाम देने जाओगे उस दिन तक इस शॉर्ट नोट से आपका क्या चलेगा, रिवीजन चलेगा। आपको क्या करना है, जैसे आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट हुआ, आप क्या करोगे, सब्जेक्ट ए का रिवीजन करोगे। दूसरा काम ये करना है कि अगर आप जब सब्जेक्ट भी, जब ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब आपका ये सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आपको एक काम फिर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट होगा, आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है, अब आपको सब्जेक्ट सी शुरू करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सी कोई तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका, इसके साथ साथ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। किसका? रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ए बी। बढ़ गया काम बढ़ गया आपका। अब क्या करना है, आप तीसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, आपको 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। अरे नहीं करना है, अब देखो ध्यान से, आप जब तक आपको बस देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक चीज देखना, आप जब यहाँ पे एक बार मल्टीपल रिवीजन आपका हो चुका होगा सब्जेक्ट ए का, तो जब आप सब्जेक्ट सी स्टार्ट करोगे उस टाइम को आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे, सब्जेक्ट बी पे। सब्जेक्ट ए का आपके पास एनफ रिवीजन हो चुका है, लेकिन आपको साथ साथ में कभी बीच में आप 1-2 दिन टाइम मिला, आप क्या करिए, इसी शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप क्या कर दे, सब्जेक्ट ए का रिवीजन कर लिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अप टू द एग्जाम डेट ये शॉर्ट नोट्स कब तक बनेगा, एग्जाम डेट तक बनेगा। अब पढ़ना कब तक है, एग्जाम डेट तक पढ़ना है। और अभी से लेके जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन तक क्या करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है और उसी को पढ़ते रहना है। ठीक है, ये एक काम आपको करना है। दूसरी बात ये है रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो जो गेट एग्जाम है ना, गेट में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप टिक मारे आ गए, ऐसा नहीं होगा गेट में। तो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं गेट में, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपसे, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट आना, आपको कॉन्सेप्ट कितने ढंग से समझ में आया, अच्छा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको, क्या उसको आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो, इन सारी बातों का पता आपको यहीं से चल जाएगा जब आप क्या करोगे, जब आप टॉपिक टेस्ट दे रहे होगे, जब आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होगे। इसलिए बहुत जरूरी, मैं वापस से बात बोलता हूं कि अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, क्या उसको आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो, ये तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चन लगाओगे। जब आप क्वेश्चन लगाओ तभी जाके ये बात आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो पॉइंट है वो खास करके कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जो लोग क्या कर रहे हैं, जिनके साथ दिक्कत है टाइम मैनेजमेंट का। जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, टाइम ही नहीं मैनेज कर पा रहे हैं सर, पढ़ना तो चाह रहे हैं बट टाइम ही नहीं निकल रहा है। दिक्कत ये सर, मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन से लगाना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ, सब कुछ तो चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। सर देखो, टाइम आपको उसी 24 आवर्स से आपको टाइम निकालने पड़ेंगे, और टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, ये आपको आनी चाहिए। अब टाइम देखो, टाइम आप देखोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट आप ऐसे पाओगे जिन्होंने कॉलेज में रहते गेट में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है, आप इसको देख लो किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना है। मैंने आपको वापस वही बात बताऊंगा कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। अगर आप 4 घंटे ही निकाल पा रहे हो डेली बेसिस पर, आप 4 घंटे डेली निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 4 घंटे आपको निकलने चाहिए। और इसको किस तरीके से आप निकालोगे,
ये इसी का आपको क्या करना है, इसी का टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। वो सिंपल सा बात है। आप एक काम करो, आप देखो कॉलेज से घर कितने बजे आ रहे हो। अब जब कॉलेज से घर आ रहे हो आपको 3 से 4 घंटा डेडिकेटेड आप क्या करो, गेट एग्जाम के लिए निकाल दो कि आपको इस टाइम पे गेट से रिलेटेड चीजें आपको पढ़नी है। आप जो भी सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो वो गेट से रिलेटेड ही पढ़ रहे हो, वो अपने कॉलेज बेस पे नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। कॉलेज के अब देखो दूसरा काम, अब अगर आप गेट के लिए ठान लियो कि आपको गेट 2024 देना है, तो उस टाइम पे अब आपको एक काम ये करना होगा कि कॉलेज का कोई भी काम आपको घर पे लेके नहीं आना है। देखो कॉलेज में आपके पास इतना बहुत सारे टाइम आपके मिल जाते हैं कॉलेज में। अगर आप देखोगे कॉलेज में आपको छोटे छोटे स्लॉट में बहुत सारे टाइम ऐसा मिलते हैं ना कि आप कॉलेज का काम जो आपके पास है, जो भी असाइनमेंट आपका कॉलेज में, जो भी आपको लिखना पढ़ना है कॉलेज के रिलेटेड, आप वो कॉलेज में ही कंप्लीट कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। इतना टाइम सबके पास होता है कॉलेज में। तो आप एक काम करो कि अब आपको कॉलेज का कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना घर पे करने के लिए, पहला बात। दूसरा बात ये है कि जब मैंने आपसे यही बोला कि अगर आप घर पे 4 घंटा दे पा रहे हो तो कॉलेज में भी आप 1 घंटा निकालो अपने गेट के लिए। अब किस तरीके से निकालोगे, उसमें बस आपको एक काम करना है कि आपने जो अपना शॉर्ट नोट्स बनाया उस शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। कहाँ पे? कॉलेज में। बस ये एक काम अगर आप फॉलो कर लिए ना, फिर आपको अच्छा स्कोर करने से, एक अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप इस चीज़ को अंतिम तक, एग्जाम डेट तक अगर आप फॉलो कर लिए तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात कि आपको क्या करना है। कॉलेज में रहते आपको कॉलेज में कुछ टाइम निकालो। कुछ अगर आपको एक साथ एक टाइम नहीं निकल पाता, छोटे छोटे स्लॉट खोजो। आप 15-15 10-10 मिनट का स्लॉट खोजो जिसमें आप क्या करो, अपने शॉर्ट नोट्स को क्या करो, रिवाइज कर रहे हो। मतलब ये शॉर्ट नोट्स आपको पता है एग्जाम में इंटर करने से पहले आपके नजरों के सामने कम से कम 100 बार 200 बार नजरों के सामने से गुजरना चाहिए, तब जाके समझो कि आपने अच्छा रिविजन किया है। तो ये बात हो गया टाइम मैनेजमेंट का। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपने क्या किया, मैंने आपको अभी बताया कि जब आप सब्जेक्ट ए पढ़ रहे होगे उसके साथ साथ में क्या करोगे, सब्जेक्ट ए का टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होगे। जैसे ही टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या करना है, आपको पहले क्या करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन लगा लिया और फिर आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, ठीक है। और जैसे आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक काम करो, अब जरूरत है जब आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको एक काम करना है कि अब पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट दे दो। अरे सर ये टेस्ट मिलेगा कहाँ, तो सबसे 2 काम कर लो आप यहाँ पे। सबसे पहली बात ये जो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करने हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करने। पहले आप क्या करो, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे लो। एक बार जब आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, एक बार जब आपके पास सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, अब फिर से एक काम ये करना है कि जब पूरे सब्जेक्ट का फिर से एक बार क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की। कैसे करना है, देखो दिक्कत क्या होगा, दिक्कत होगा जब आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उस टाइम आप जब टॉपिक का प्रीवियस क्वेश्चन आप लगाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं लगेंगे। हो सकता है कहीं पे कुछ आपसे सिली मिस्टेक हो रहे होंगे, कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आ रही होगी, कहीं पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। तो आप जब टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आपको हो सकता है कि उस टाइम पे आपको सॉल्यूशन देखना पड़ जाएगा उस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहली बार टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो उस टाइम अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, उसको समझो, उसके बाद क्या करो, अपने कॉन्सेप्ट को और सही करो वहां से। लेकिन एक बार जब आपके सारे सब्जेक्ट जब आपके पास इंटायर सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो गया, अब आपको वापस से उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस को फिर से लगाने हैं। लेकिन इस बार आपके पास टास्क ये होगा कि आपको किसी भी सॉल्यूशन को देखना नहीं है। देखो मैं आपसे बताऊं फिर से, एक बार समझ जाओ कि मेरा मानना कि जब आपके पास क्वेश्चन आया, ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन का अटेम्प्ट लिया, चाहे वो सही अटेम्प्ट लिया चाहे वो गलत अटेम्प्ट लिया, लेकिन जैसे ही आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे वो क्वेश्चन आपके लिए बेकार हो गया, वो क्वेश्चन ही आपके लिए बेकार हो गया। क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा शायद बहुत रेयर चांस होगा कि जब आपको क्वेश्चन मिलेगा आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे आपको समझ में ना आए, ये बहुत कम टाइम ऐसा होगा। जिस दिन आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले गए खुद से विदाउट सॉल्यूशन देखे, बिना कोई हिंट लिए, बिना कोई किसी से अप्रोच मांगे, अगर आपने पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन सही कर दिया, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी सही होंगे। लेकिन अगर आपने सॉल्यूशन को देख लिया, मतलब वो क्वेश्चन ही आपके लिए बेकार हो गया। तो आपका एक काम ये करना है कि जिस टाइम पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हैं उस टाइम पे आप सॉल्यूशन देख लो, भले कोई दिक्कत नहीं, पहली बार लगा रहा है सर नहीं आ रहा है, देखेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत, सॉल्यूशन देख लिया आपने। लेकिन जब आप पूरा इंटायर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाए उस टाइम वापस से उसी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को फिर से लगाना है, लेकिन इस बार सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। आप देखो कितने क्वेश्चन आपसे इस बार लग रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपसे इस बार लग गए
वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी लग जाएंगे, और जो क्वेश्चन अभी छोड़े, जो क्वेश्चन अभी आपसे छूट गए, अगर आप उसका सॉल्यूशन देख के अभी लगा लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा फिर से। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये काम करना है कि ऐसे क्वेश्चनों को अभी से मार्क कर लो। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, आपको अभी से मार्क करके रखना है, और अपने शॉर्ट नोट्स के साथ साथ उन क्वेश्चनों का भी रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। कुछ नहीं करना सर, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए बस एक काम करना है कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और प्लस प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की। तो आप एक काम करोगे, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों को बार बार लगाना है जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगे तो उस टाइम पे, जब तक वो आपसे क्या करे, बिना सोल्यूशन देखे आपसे लगना ना शुरू हो जाए। तो ये एक काम आपको करना है इसमें प्रैक्टिस करते टाइम। दूसरी बात, अब आपसे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगने शुरू हो गए, अब आपको जरूरत है नए क्वेश्चनों को लगाने की, क्योंकि देखो गेट क्या है ना, गेट क्या काम करता है, गेट अपने क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता है, लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा रिपीट करता है। आप एक बात देख देना, ध्यान देना, आपने जितने बार भी क्वेश्चन पूछा था ना, आपको 60 to 70% जो क्वेश्चन होंगे गेट में वो कभी नहीं पूछे गए होंगे, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहे होंगे जो हर बार कॉन्सेप्ट यूज होते हैं गेट के एग्जाम में। तो एक बात ध्यान देना, गेट अपने क्वेश्चन को कभी रिपीट नहीं करता है, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करता है। तो जरूरत इस चीज का है कि आप कुछ नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। क्या जरूरत है आपको, अब जरूरत है क्या करने का, नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने का। सर ये नए क्वेश्चन मिलेंगे कहां से, कहीं ऐसा तो नहीं सर मैं नए क्वेश्चन लगाने के चक्कर में एकदम आउट ऑफ द ट्रैक अलग ही क्वेश्चन में लगाया पड़ा हूँ। पूछा जा रहा है गेट में कुछ क्वेश्चन, ट्रेंड इसका गेट में पूछने कुछ और है, मैं कुछ और ही क्वेश्चन लगाया पड़ा हूँ। तो आपको ये काम नहीं करना। इसके लिए, इसी के लिए क्या करा, उसी के लिए प्रैक्टिस मॉक ने क्या किया, प्रैक्टिस मॉक ने आपके लिए एकदम वेल डिजाइन, जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न है गेट में, डिट्टो सिलेबस को ध्यान में रख के, डिट्टो पैटर्न को ध्यान में रख के आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है। और इसमें आपको टॉपिक वाइज, इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको मिक्स सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो आप देखो जिस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है उसी तरीके से इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको क्या किया गया, जिसमें आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट है। क्या टॉपिक वाइज, आप जब यहाँ पे टॉपिक, जब आप किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे होगे उस टाइम क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद दूसरा काम, आपको फर्जी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं कि आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिए और सॉल्व करने बैठ गए। आपके पास टाइम ही नहीं है, कहाँ से कर पाओगे। अगर आप देखो, अगर आपके पास मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट 5 महीने बचे हैं, इस 5 महीने में अगर आप किसी भी ब्रांच का सब्जेक्ट उठा लो, कम से कम आपके पास 12 से 14 सब्जेक्ट, यानी कि एक मंथ में आपको 2 से ज्यादा सब्जेक्ट कवर करने हैं। इसका मतलब ये कि आपको फर्जी क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चन आपके कहां से अटेम्प्ट करोगे, एक तो प्रीवियस क्वेश्चन, दूसरा इस टेस्ट सीरीज के। आप देखोगे प्रैक्टिस में का जो टेस्ट है बहुत अच्छे से डिजाइन किया, बहुत ढंग से डिजाइन किया गया। आपका जो पैटर्न है ना गेट का, एकदम बिल्कुल उसी पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप एक बार अपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, आप जब एक बार पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे कि अगर इस सब्जेक्ट से कुछ नए क्वेश्चन आते हैं क्या वो आपसे बन पा रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ा, इस मिक्स टेस्ट दो। उसके बाद क्या करना, लास्ट में जब आपके पास आपका एग्जाम बहुत पास आ जाएगा तब जरूरत हो जाएगा किसका, मॉक देने की, तब जरूरत हो जाएगा मॉक देने की। तो ये आपको एक काम करना है, क्या करना है कि आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन किया, उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टेस्ट सीरीज को, अपने टेस्ट को देते रहना है। तो दोस्तों देख लो, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आप इसके पहले गेट एग्जाम दे चुके हो लेकिन आपका स्कोर कुछ अच्छा नहीं रहा है, आप फिर से गेट 24 के लिए प्लान कर रहे हो, तो ये एक तरीका हो सकता है जिस तरीके से आप गेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी फेल हो गए ना, एग्जाम में क्या कर जाएगा, आपका स्कोर कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो इन 4 पॉइंट से आपको अप टू द एग्जाम डेट स्टिक रहना है और अपनी तैयारी अब से ही, आज से ही शुरू करनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।